हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इसमें मैं बता रहा हूँ कॉमन एयर कैसे बनाया जाता है। कॉमन एयर बनाने का तरीका को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले जितने भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखेंगे और टेंस भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, वी है। वी के बाद आर है। आर के बाद स्टार्टिंग बिफोर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये सही है। ऑफरिंग भी यहाँ पर बिफोर है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफर मीन्स होता है देना। ऑफर मीन्स क्या होता है, देना। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस फैसिलिटी टू आवर, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद कस्टमर्स क्या हो गया, नाउन हो गया। ये भी सही है। अब यहाँ से एज, ये कंजंक्शन का काम करने लगा। एज मीन्स क्या हो जाएगा, क्योंकि। एज का मतलब क्योंकि। अब हम लोग समझे कंजंक्शन का काम इसलिए कर रहा है कि यहाँ से फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का शुरुआत हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आर के बाद फिर अवेटिंग यहाँ पर बिफोर हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारा सही है। ये अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, यहाँ पर सब सही है। लेकिन अब देखेंगे फिर भी हमारा ए पार्ट में गलती है, इसमें गलती है। अब कैसे गलत है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद जो टेंस हम लोग गौर किए, तो ये सब सही है, स्ट्रक्चर सही है। लेकिन अभी सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर अब हम लोग सेंस करेंगे। अब इसका सेंस करने का मीन्स हो गया, मीनिंग निकालेंगे। कहता है कि वी आर येट स्टार्टिंग, हम लोग अभी तक शुरू कर रहे हैं। ऑफरिंग दिस फैसिलिटी, इस सुविधा को देना शुरू कर रहे हैं। टू आवर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को देना शुरू कर रहे हैं। एज, क्योंकि। वी आर अवेटिंग अप्रूवल, क्योंकि हम लोग अनुमोदन का इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से अनुमोदन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए इसमें सेंस क्या लगाना है। इसमें इस पार्ट में कहता है कि वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, हम लोग बोर्ड से अनुमोदन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड से अनुमोदन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब अनुमोदन मिलेगा तब हम लोग इस सुविधा को देंगे। अनुमोदन तो अभी मिला नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग बोर्ड से अनुमोदन का इंतज़ार कर रहे हैं और इस सुविधा को देना शुरू कर रहे हैं। अनुमोदन का इंतज़ार कर भी रहे हैं और सुविधा देना शुरू कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले अनुमोदन मिलेगा तब हम लोग सुविधा देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि वी आर येट टू स्टार्ट कर दीजिए। येट के बाद टू जोड़ दीजिए यहाँ पर, और टू के बाद स्टार्ट, 2+V1, तो ये स्टार्टिंग को क्या कर देंगे, स्टार्ट। अब सही हो जाएगा। वी आर येट टू स्टार्ट, अभी तक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो फ्यूचर में या फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे का सेंस आ रहा है। हम लोग अभी तक स्टार्ट करने वाले हैं, इस फैसिलिटी को देने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं अपने ग्राहक को, क्योंकि हम लोग बोर्ड से अनुमोदन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्लियर। तो जब अप्रूवल मिलेगा तब हम लोग ये सुविधा को देना स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है कि अनुमोदन के इंतज़ार कर रहे हैं और सुविधा देना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। अनुमोदन मिलेगा तब हम लोग सुविधा देंगे। तो इसमें ए पार्ट में मार देंगे और क्या करेंगे, वी आर येट टू स्टार्ट कर देंगे। टू स्टार्ट यहाँ पर स्टार्टिंग और टू स्टार्ट कर देंगे, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार ये कहता है। अब इसमें भी देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले देखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखना है और टेंस देखते चलना है। सेंटेंस एक्टिव पैसिव देखते चलना है। अब देखिए इसमें द चेयरमैन एक नाउन हो गया, एक नाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और फिर नाउन हो गया। ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। मेट क्या हो गया, वर्ब। तो ये मीट का V2 है। मीट मेट मेट होता है, मीट के साथ विथ, ये भी हमारा सही है। सीनियर RBI ऑफिशियल्स टू गिव इट्स, अब यहाँ पर इट्स आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। आइए नाउन, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन तो सही है। अबाउट प्रीपोजिशन होता है, अबाउट के बाद बिफोर होता है, प्रीपोजिशन के बाद बिफोर होता है, तो ये भी हमारा सही है। अब देखिए करेंगे क्या। अब ये सब्जेक्ट, ये मेट वर्ब है और सब्जेक्ट हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट का फॉर्मेट क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक ये नाउन का काम करने लगा टोटल। आइए क्या हो गया, चेयरमैन। तो चेयर मैन है, चेयरमैन, चेयरमैन प्लुरल है। अब इसका हम लोग मीनिंग निकालेंगे कि सभी बड़े सरकारी बैंकों के चेयरमैन, सभी बड़े सरकारी बैंकों के चेयरमैन मेट, मिले। किससे मिले, विथ सीनियर RBI ऑफिशियल्स, सीनियर RBI के अधिकारियों से मिले। टू गिव इट्स सजेशन, अपना सलाह देने के लिए।
अब देखिए इट्स का मतलब क्या हो गया, अपना सलाह देने के लिए। तो अपना यहाँ पर किसके लिए हो, चेयरमैन के लिए आ रहा है। किसके लिए, चेयरमैन के लिए। चूँकि सभी बड़े सरकारी पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी बैंकों के चेयरमैन अपना सलाह देने के लिए आरबीआई के सीनियर अधिकारी से मिले। तो अपना के लिए यहाँ पर चेयरमैन क्या है, प्लुरल है। इट्स किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। तो इट्स को क्या कर देंगे, देयर कर देंगे। इसको इट्स को क्या कर देंगे, देयर कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। मिले, अपना सलाह देने के लिए मिले। अबाउट इम्प्लीमेंटेशन द न्यू पॉलिसी, नए पॉलिसी को लागू करने के बारे में अपना सलाह देने के लिए सीनियर आरबीआई के अधिकारियों से सभी बड़े सरकारी बैंकों के चेयरमैन मिले। क्लियर। अब यहाँ पर कॉमन एरर बनाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखेंगे, उसके बाद टेंस देखेंगे। आज जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे यहाँ पर इट्स आया, यहाँ पर अबाउट आया, तो ये सब रूल ध्यान में रखना होगा, आपका बन जाएगा। टू के बाद भी वन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट में कहता है दे हैव नॉट फुली कंसिडर्ड। अब देखिए दे है, दे के बाद हैव सही है, हैव के बाद नॉट भी सही है, फुली एडवर्ब सही है, कंसिडर्ड भी थ्री सही है, हैव के बाद कंसिडर्ड भी सही है। द इम्पैक्ट दैट रिलैक्सिंग, अब देखिए यहाँ पर दैट आ गया, यहाँ पर रिलैक्सिंग बिफोर हो गया, इस पर गौर करना है। दीज गाइडलाइंस, दीज प्लुरल होता है, इसके साथ प्लुरल आता है। यहाँ पर गाइडलाइंस भी सही है। अब देखिए अब यहाँ पर ईज एक ठो आ रहा है, ईज। दीज गाइडलाइंस के बाद क्या आ रहा है, ईज आ रहा है। ये सब गौर करना होगा कि अभी इसकी ईज हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके लिए सब्जेक्ट खोजना होगा। लाइकली टू सही है, लाइकली टू का मतलब होता है संभवतः। हैव में से रखना है यहाँ पर, टू के बाद भी वन, ये भी सही है। विथ द इकोनॉमी, अब इसको मीनिंग से देखते हैं कैसे क्या कहता है, कैसे ग्रामर से तोड़ेंगे। दे हैव नॉट फुली कंसिडर्ड, वे लोग पूर्ण रूप से सोच विचार नहीं किए हैं। द अबाउट, द इम्पैक्ट के बारे में सोच विचार नहीं किए हैं। दैट, अब देखो यहाँ पर दैट, यहाँ पर ईज है, तो इस ईज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, दैट होगा। इस ईज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, हमारा दैट होगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगा। और दैट किसके बदले में आएगा, किस नाउन के बदले, इम्पैक्ट के बदले में। एक बार फिर से, वे लोग पूर्ण रूप से सोच विचार नहीं किए हैं इम्पैक्ट के बारे में। दैट इज, जो संभवतः, लाइकली टू का मतलब संभवतः, जो संभवतः होने वाला है। है मीन्स क्या हो गया, होना, जो संभवतः होने वाला है। विथ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के साथ होने वाला है। तो इम्पैक्ट के साथ ऑन होता है, क्या होता है, ऑन। तो इम्पैक्ट दैट इज लाइकली टू हैव, जो संभवतः प्रभाव होने वाला है, ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होने वाला है। अब देखिए एक चीज़ समझना है, और इसको तो हम आंसर तो यहाँ से कनेक्ट किए इज के लिए सब्जेक्ट को। अब ये रिलैक्सिंग कहाँ से आ गया, तो ये दैट के बाद देखो हम लोग जीरो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, यहाँ पर दैट इज जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, दैट इज जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर दैट इज मिसिंग है, जब दैट इज जोड़ दीजिएगा तब दैट इज रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस। अब जो इन दिशा निर्देशों को राहत पहुंचा रहा है, ऐसे होगा। वे लोग इम्पैक्ट के बारे में सोच विचार पूर्ण रूप से नहीं किए हैं। दैट इज लाइकली टू हैव, जो संभवतः होने वाला है। विथ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर। फिर पढ़ेंगे दैट इज एग्जैक्टिंग रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस, जो इन गाइडलाइंस को निर्देशित कर रहा है। तो यहाँ दैट के बाद दैट इज क्या है, छुपा हुआ, इसी को कहते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट में कहता है हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड अर्लियर। आप देखिए हैड है, कंडीशनल क्लॉज में पढ़ते हैं, हैड से सेंटेंस का शुरुआत होता है। हैड के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, बीन के बाद भी थ्री आ गया, ये पैसिंग में चला गया। उसके बाद वी कुड हैव स्टॉप्ड, तो इस स्ट्रक्चर में जब होता है तो कुड हैव, शुड हैव के बाद क्या आता है, भी थ्री। कुड हैव यहाँ पर ये सही है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें नो एरर हो जाएगा, इसमें ई मार देंगे। ये कहता है कि हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड, इसका हिंदी होगा कि यदि, इस हैड का यदि पढ़ेंगे, यदि इस सूचना को पहले ही अमेंड कर दिया गया होता तो छुपा हुआ है वी कुड हैव स्टॉप्ड, हम लोग रोक दिए होते द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, फंड के ट्रांसफ़र को हम लोग रोक दिए होते। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, नो एरर हो गया। अगर हैड से शुरुआत नहीं हो तो इफ से भी शुरुआत होता है, ऐसा भी होता है, मगर इफ से होता तो इफ है। इफ़ दिस नोटिफिकेशन हैड बीन अमेंडेड,
अर्लियर, पहले ही अमेंड कर दिया गया होता, ऐसे सेंटेंस बनता आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो गया। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउ ए डेज। अब देखिए देयर के बाद क्या है, आर, हेल्पिंग वर्ब। तो देखेंगे कि देयर के बाद इज और आर जो भी होता है, देयर के बाद इज भी होता है और देयर के बाद आर भी होता है, दोनों होता है। देयर के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अब हम तो देखेंगे कि सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। तो आर के बाद जो ऑब्जेक्ट, आर के बाद वाला, एम इज आर के बाद वाला ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो मेनी क्या हो गया, मेनी तो ये एडजेक्टिव होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स, ये देखिए यहाँ पर प्लूरल है, तो डिस्प्यूट्स क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल जब हो गया यानी कि देयर के बाद यहाँ आर सही है। नाउ डेज मीन्स होता है आजकल। तो आजकल, आजकल बहुत सारा बीमा की विवादें हैं। देयर का हिंदी कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर देयर किसके काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का है। देयर को डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। आजकल बहुत सारे बीमा की विवादें हैं बिकॉज ऑफ। अब देखो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपुल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड। अब देखिए मोस्ट पीपुल यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करने लगा, फिर डू नॉट आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मोस्ट पीपुल सब्जेक्ट हो गया, ये डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, फुली एडवर्ब हो गया। जब डू नॉट आ गया तो अंडरस्टैंड यहाँ पर V1 सही है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पॉलिसीज। अब यहाँ पर एक तो देयर आ गया, तो देयर किसके लिए आया, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो देयर के बाद पॉलिसीज नाउन, ये तो सही है। तो देयर किसके लिए आ गया, मोस्ट पीपुल के बदले में आ गया। मोस्ट पीपुल प्लूरल है ना। अब इसका मीनिंग करते हैं। देखिए अब इसमें गड़बड़ी क्या है। तो यहाँ पर जब ये सेंटेंस आ गया, बिकॉज ऑफ जब प्रीपोजिशन का काम करता है तो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर फिर ऑफ के बाद सेंटेंस नहीं आएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, ऑफ को हटा देंगे, केवल बिकॉज कर देंगे। क्या कर देंगे, बिकॉज, जो कंजंक्शन का काम करने लगेगा। अब बिकॉज के बाद क्या आएगा, सेंटेंस। एक रूल होता है, जैसे कि आएगा बिकॉज, बिकॉज ऑफ प्लस सेंटेंस आएगा, सेंटेंस, बिकॉज ऑफ प्लस सेंटेंस। आज सिर्फ बिकॉज रहेगा, सिर्फ ऑफ नहीं रहेगा, तब बिकॉज प्लस, सॉरी उल्टा बोल दिए, बिकॉज ऑफ प्लस आपका बिकॉज ऑफ के बाद नाउन आएगा, सेंटेंस नहीं नाउन आएगा। बिकॉज ऑफ के बाद नाउन। अब बिकॉज ऑफ जब रहेगा, सिर्फ बिकॉज रहेगा तब बिकॉज के बाद सेंटेंस आएगा। सिर्फ बिकॉज रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा, तो बिकॉज के बाद क्या आएगा, सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ के बाद सेंटेंस आएगा, नहीं ऑफ को हटा देंगे, सिर्फ बिकॉज रहेगा तब सेंटेंस आएगा। अब हिंदी करते हैं। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स। बहुत सारे बीमा की विवादें आजकल हैं बिकॉज, क्योंकि, यहाँ क्योंकि होगा, के कारण नहीं होगा, क्योंकि। ऑफ को हटा देंगे। मोस्ट पीपुल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड। अधिकांश लोग पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म ऑफ देयर पॉलिसीज, अपने नीतियों के टर्म्स और कंडीशन को अधिकांश लोग पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं। तो यहाँ देयर जो आया किसके बदले में आया, मोस्ट पीपुल के बदले में, ये सही है। तो इसमें आंसर कौन मार देंगे, बी मार देंगे। बिकॉज के बाद जो ऑफ है इसको हटा देंगे, इसलिए कि इसके बाद सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस रहेगा तो ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, कंजंक्शन का जरूरत है, कि सिर्फ बिकॉज का जरूरत है। ओके, थैंक यू।